नमस्कार दोस्तों। प्रशांत महासागर के बीचों बीच फंसा एक छोटा सा देश जिसकी आबादी सिर्फ 11,000 है, लेकिन आने वाले कुछ दशकों में यह देश पूरी तरह समुद्र में डूब जाएगा। यह कहानी है एक तुवालू देश की। तुवालू का परिचय। तुवालू दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। सिर्फ 9 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना यह देश कभी शांत और स्वर्ग जैसा नजर आता था। लोग मछली पकड़कर, खेती करके और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे, लेकिन आज उनका पूरा भविष्य समुद्र की लहरों पर टिका हुआ है। खतरे की असली वजह, धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर तेजी से ऊपर उठ रहा है। तुवालू देश की जमीन समुद्र से सिर्फ 2-3 मीटर ऊंची है, यानी अगर पानी कुछ और बढ़ा तो यह तुवालू देश हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाएगा। वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 30-50 सालों में यह तुवालू देश हमेशा के लिए नक्शे से ही गायब हो जाएगा। तुवालू देश के लोग हर दिन डर में जी रहे हैं। समुद्र का खारा पानी खेतों को बर्बाद कर रहा है। पीने का मीठा पानी मिलना मुश्किल हो गया है। कई गांव पहले ही समुद्र में आधे डूब चुके हैं। लोग धीरे धीरे अपने देश तुवालू को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरा देश ही समुद्र में डूब जाएगा तो इन 11,000 लोगों का वतन कहां होगा? दुनिया की चुप्पी। तुवालू देश के प्रधानमंत्री बार बार दुनिया से मदद की गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर हमारा देश डूब गया तो हमें डिजिटल रूप में वर्चुअल नेशन बनाना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि बड़े देश केवल वादे करते हैं, असल में बदलाव बहुत कम होता है। कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा अमीर देशों से होता है और भुगतना पड़ता है तुवालू जैसे छोटे देशों को। उम्मीद की किरण। फिर भी तुवालू देश के लोग हार नहीं माने हैं। वो पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया से अपील कर रहे हैं। सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी और अंतरराष्ट्रीय मदद के जरिए वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी दुनिया की है। क्योंकि अगर तुवालू डूबा तो यह आने वाले समय की चेतावनी होगी। अगला नंबर शायद किसी और देश का हो सकता है। तुवालू का दर्द सिर्फ 11,000 लोगों की कहानी नहीं, यह पूरी इंसानियत के लिए चेतावनी है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में न जाने कितने देश, कितनी जिंदगियां समुद्र में समा जाएंगी। याद रखिए, धरती हमारी है और इसे बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है।